डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में शुरू हो चुका है, जिसमें कि मैंने एक्सक्लेमेशन वर्ड्स वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं उनका रूल्स जो है मैंने बतला दिया है कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। एक्सक्लेमेशन वर्ड्स एलास, हुर्रे, हा, हा, ये सब क्या होता है, एक्सक्लेमेशन वर्ड्स होते हैं। इस टाइप के जो एक्सक्लेमेशन वर्ड्स वाले इस टाइप के जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज है उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मैंने बतला दिया है। अब बात करना है हमें हाउ या व्हाट वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। व्हाट या वाले या टाइप प्रकार है इसका टाइप, व्हाट या हाउ टाइप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए ठीक, यही हमारा टॉपिक है। व्हाट ए हाउ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में व्हाट ए हाउ के बाद स्ट्रक्चर बता दें। पहले बता दें कि कैसे एक्सक्लेमेटरी है तो एसर्टिव कैसे बदलते हैं, क्योंकि एसर्टिव भी बदलना है हमको नियम में, तो पहले बात कर लेते हैं कैसे ये इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है व्हाट ए हाउ की। तो बात करते हैं व्हाट ए प्लस नाउन होता है, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब, प्लस अन्य वर्ब शब्द होगा जो होगा, अंत में प्लस होता है संबोधन करके एक्सक्लेमेशन मार्क, ये होता है। यही लास्ट वाला यही है, इसको हटाना है। तो कैसे बदलेंगे, एक्सक्लेमेटरी, यह है एक्सक्लेमेटरी, तो क्या करते हैं, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं व्हाट ए ब्यूटी सी है, ठीक, व्हाट ए ब्यूटी सी है, याद रहे ब्यूटी नाउन है, यही ब्यूटीफुल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो व्हाट ए ब्यूटी सी है, उसके पास कितनी सुंदरता है। तो क्या करते हैं, इसको एसर्टिव बनाना है हमको, क्योंकि हमको एसर्टिव बनाना है इसलिए बता दे रहा हूं। इसमें इस एसर्टिव में इस व्हाट या हाउ का मतलब ये नहीं है कितना कितनी है, दोनों का अर्थ क्या है। व्हाट ए और हाउ का अर्थ है कितना कितनी, कितना और कितनी, मतलब मीन्स इसका क्या होगा कि व्हाट ए या हाउ का मीन्स होगा कितना कितना, ये अधिकता प्रकट करते हैं। हाउ मीन्स कैसे है, व्हाट मीन्स क्या नहीं है, कितना कितनी, ये नाउन के बारे में एडजेक्टिव के बारे में वो क्या करते हैं, कितना कितनी अधिकता बतलाते हैं, मतलब उसकी एक्सक्लेम करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, अधिकता बता करके, कितना कितनी कह करके। इसे सर्टी में इसको बदलना है इसलिए बता दिया। सी लिखेंगे, हैज का हैज रहेगा, सी है सब्जेक्ट होता है जानते हैं, ये वर्ब होता है, ठीक। सी हैज ए व्हाट ए को ग्रेट ब्यूटी, जानते हैं कि व्हाट ब्यूटी जो है नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, देख रहे हैं।
सब्जेक्ट वर्ब, ये अब ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। ठीक, कहने मतलब सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। इसमें ये आजकल लगा है ग्रेट जो है एडजेक्टिव है इसका, ये नाउन है। तो ये यही इसकी स्ट्रक्चर होती है। यदि व्हाट है तब ग्रेट की जगह पर क्या लिखा है? सी है द ग्रेट ब्यूटी। पर महान, इस ग्रेट की जगह पर हम चाहें तो ग्रेसियस भी लिख सकते हैं, स्ट्रेंज भी लिख सकते हैं। सी है द ग्रेसियस, ग्रेसियस ब्यूटी, स्ट्रेंज ब्यूटी, विचित्र सुंदरता, स्ट्रेंज ब्यूटी। मतलब ग्रेट की जगह पर व्हाट की जगह पर जो है, व्हाट की जगह पर क्या मैं लिखा? व्हाट की जगह पर ग्रेट लिख दिया, ग्रेसियस लिख दिया, स्ट्रेंज लिख दिया। इसलिए बता रहा हूं कि इसी का हम प्रयोग करना है। और दूसरा ले लेते हैं हाउ, ये तो हो गया। हाउ वाला ले लेते हैं। हाउ प्लस क्या होगा? सब्जेक्ट हो गया हाउ। इसमें क्या दिया था? मैं ये फार्मूला था, स्ट्रक्चर था। व्हाट ए नाउन, सब्जेक्ट वर्ब, इट इज आंसर। आंसर नहीं लिया। हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस संबंध। ठीक, इसी को मैं लेता हूं। हाउ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सी इज, वो कितनी सुंदर है। इसके बाद व्हाट ब्यूटी सी है, इसके पास कितनी सुंदरता है। इसका क्या है? हाउ ब्यूटीफुल सी इज, उसकी हाउ ब्यूटीफुल सी, वह कितनी सुंदर है। यहाँ सुंदरता कहा, यहाँ एडजेक्टिव है और सी सब्जेक्ट है। तो इसको हम क्या बदलेंगे? ये सब तीनों जानते हैं कि सब्जेक्ट सी है, सी लिखेंगे, ई पहले लिखेंगे, और हाउ रहेगा तो इसको हम भेरी बदल देंगे। ये सर यही स्क्लेमेट्री का एक्सट्रैक्टिव बदलने का रूल है, जो कि पहले शायद हाई स्कूल में आपका था, पूछता था। तो सी इज वेरी ब्यूटीफुल, जो भी है ये ट्रांसफॉर्मेशन का चीज है। हमारे यहाँ यूपी बोर्ड में ये 12th में पूछता है ट्रांसफॉर्मेशन में, एक्सप्लेनेशन दिया है तो एक्सट्रैक्टिव करिए। ट्रांसफॉर्म हो गया दूसरा, हाउ ब्यूटीफुल सी, तो सी इज वेरी ब्यूटीफुल हो गया। ये क्लियर हो गया कि एक्सट्रैक्टिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, मतलब ये एक्सक्लेमेशन मार्क समाप्त हो जाता है। दिखाई दे रहा है वह बहुत सुंदर है। आज की सी है जो ग्रेट ब्यूटी, उसके बाद महान सुंदरता है, ग्रेसियस ब्यूटी है, स्ट्रेंज ब्यूटी है, ये कहा जाता है। ये है, ये तो स्ट्रक्चर में बताया। एक और स्ट्रक्चर था इसी का, वो भी जान लेते हैं। और कुछ नहीं है इसमें। इसमें व्हाट ए प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन। जैसे व्हाट इज ब्यूटीफुल, इसी को मैं उठा रहा हूं। ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, देख लिए एडजेक्टिव भी नाम हो सकता है। व्हाट ए ब्यूटीफुल सी इज, वह कितनी सुंदर है। तो क्या कहेंगे? सी इज ए ग्रेट ब्यूटीफुल, सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ जब ब्यूटीफुल लग गया, मतलब व्हाट ए के बाद एडजेक्टिव लग गया, भले नाउन हो, तो याद रहे इसको क्या करेंगे? सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल हो गया। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लड़की है। मतलब मीन्स व्हाट ए के बाद, इस सब के लिए व्हाट ए के बाद यदि केवल नाउन हो या एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन हो, तो हाउ के बाद एडजेक्टिव होता है। ये कह सकते हैं कि व्हाट ए और हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव हो, दोनों को लेते हैं। व्हाट ए या हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव हो तो उससे क्या बदलते हैं? वेरी बदलेंगे। और
व्हाट ए और हाउ के बाद कोई नाउन हो तो उसे ग्रेट में लेंगे। यही इसी का नियम बता सकते हैं, कुछ नहीं। ये मैंने अच्छी तरह बता दिया, ये पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन भी बता दिया। इसकी जरूरत है, नहीं जानेंगे तो बिल्कुल आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का बार बार यूज नहीं होता। एसर्टिव की तरह नहीं है कि एसर्टिव है इंट्रोगेटिव है, एसर्टिव इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव। एसर्टिव तो पूरा प्रयोग यूज में आता है, इंट्रोगेटिव भी कम से कम, और इंपरेटिव एक्सक्लेमेटरी का बाई चांस यूज होता है। इसे बात करते हैं रूल क्या है। रूल पहला है, रूल फर्स्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कब, जब व्हाट है हाउ हो की बात कर रहा हूं। रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सप्लेन या एक्सप्लेन विद सरप्राइज। इसे व्हाट है हाउ रहता है तो सरप्राइज बोल होता है। एक्सप्लेन करिए या एक्सप्लेन विद सरप्राइज में बदल देते हैं। दूसरा रूल, कामा वो तो पहले से है, ठीक से है, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर, इससे पहले बताया गया था, को हटाकर दैट लिखते हैं, दैट लिखते हैं। दैट लिखते हैं, कभी कभार हिंदी बोल करना चाहिए, ठीक। ये तो दो फिक्स हो गया। व्हाट इज या हाउ के बाद कोई नाउन है, नाउन है तो उसको उन्हें मीन्स व्हाट या हाउ दोनों को देम, तो उन्हें ग्रेट में, ग्रेट स्ट्रेंज में बदल देते हैं। इसे ग्रेट में ही बदल देते हैं, बदल देते हैं। तीसरा होता है हाउ, व्हाट इज या हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव है तो उन्हें घेरी में बदल देते हैं, बदल देते हैं। और फिर प्रयोग क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को एसर्टिव बदल देते हैं, एसर्टिव में बदल देते हैं, बदल देते हैं। अर्थात ये मार्क को हटाकर, एक्सक्लेमेशन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप बन जाता है, फुल स्टॉप। चलिए फुल स्टॉप लिखना पड़ता है, छोटा सा भी लग जाता है, लगा देते हैं, को हटाकर लगा देते हैं। और प्रोनाउन जो भी है, टेंसेज, टेंसेज जो टेंस होगा, टेंसेज आदि में परिवर्तन करते हैं। अरे सर्टिव हो गया तो परिवर्तन होगा ही, परिवर्तन करते हैं। यही रूल्स है इसका, बस। रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सप्लेन लिया, इसे एक्सप्लेन सरप्राइज बदल देते हैं। इसके लिए कुछ नहीं एक बजाय, क्योंकि व्हाट है हाउ है, दोनों का एग्जाम्पल दे देते हैं, हो जाएगा। देखिए, he said,
व्हाट ए ब्यूटी, सी है मैंने कहा, कुछ भी ले सकते हैं। व्हाट ए फूल यू आर, क्या होगा? ही, ये फूल क्या है? नाउन है। ये जानना होगा, फुलिश इसका एडजेक्टिव होता है। व्हाट ए फूल यू आर, या इसका फुलिश हो जाएगा तो मुक्ता हो जाएगा, ये जानना है। जब तक नाउन एडजेक्टिव में अंतर नहीं जानेंगे बल्कि गलत हो जाएगा। तो ही एक्सप्लेन्ड, या एक्सप्लेन्ड विथ सरप्राइज, कोई एक लिख दिया मैं, विथ सरप्राइज, विथ सरप्राइज दैट, इतना काम हो गया। दैट क्या लिखते हैं? उसको दैट बदल देते हैं। तो रूल था कि रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड या सरप्राइज बदल देते हैं। कामा एंडो कामा को हटाकर दैट लिखते हैं, दैट हो गया। और देखिए व्हाटो के तो है नहीं, व्हाटे की जगह पर तो हम लिख दिए, इसको ग्रेट ए वेरी बदलना है और इसको एसर्टिव बदलना है। व्हाट ए फूल यू आर, मतलब यू आर ए ग्रेटफुल लिखा है, यू आर ए ग्रेटफुल, ये समझिए। तो यू किसके लिए कहा? किसी के लिए कहा होगा? ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट सी यू आर। मालूम जब यू रहता है, जानते हैं प्रोनाउन टेंस से ज्यादा परिवर्तन होता है, पर यू होता है तो हम प्राय थर्ड पर्सन का ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, या फर्स्ट पर्सन का कोई बना सकते हैं। तो मान लो कि मैंने सी ले लिया, किसी पुरुष ने स्त्री को कहा, ठीक, तो ही एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट शी वाज ए ग्रेटफुल। जैसे अभी मैं बताया कि सर्टिव एक्सक्लेमेटरी से सर्टिव कैसे बदलते हैं। वेरी में बता रहा हूं, इसी को दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसी एग्जाम्पल दिया था उसने, व्हाट ए ब्यूटी सी हैज, ठीक है। तो क्या होगा? ही एक्सक्लेम्ड ही रख देते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सरप्राइज लिखे, ही एक्सक्लेम्ड दैट। अभी बताया था सी हैज का हैड हो जाएगा। हम ग्रेट लिखे थे, स्त्री है तो ग्रेसियस भी लिख सकते हैं, सी हैड ग्रेट, या हम ग्रेसियस, ठीक है। स्त्री जात के लिए ग्रेसियस लगता है ब्यूटी, ठीक। तो सी ही एक्सक्लेम्ड दैट सी हैड ग्रेट ब्यूटी, या सी हैड ग्रेसियस ब्यूटी, सी हैड स्ट्रेंज ब्यूटी, कुछ भी नहीं। और मैं क्या कहा? ये कहा कि हाउ हो और उसके बाद एडजेक्टिव हो, इन दोनों में नाउन है, ठीक। और मैं हाउ से ले लेते हैं। ही, दे सेड, कहा है हाउ प्लीजेंट द वेदर, मौसम कितना सुहावना है। प्रेजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। सुहावना सीजन के पहले लगा, हाउ प्लीजेंट द वेदर इज, द डे एक्सक्लेम्ड दैट, ये सब्जेक्ट है, द वेदर इज का वाज, जब सर्टिव हो गया तो इधर का कहेंगे द वेदर इज वेरी प्लीजेंट। हाउ को क्या बदलेंगे? वेरी में, या हाउ नहीं, हाउ या व्हाट के बाद यदि कोई एडजेक्टिव है तो दे एक्सक्लेम्ड दैट द वेदर वाज वेरी प्लीजेंट। याद रहे, जरूरी नहीं कि व्हाट है, हम कहें तो हाउ भी लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं हाउ, तभी भी बात है। हाउ ब्यूटी सी है, कोई बात नहीं। लेकिन प्राय हम क्या करते हैं कि जहाँ एडजेक्टिव रहता है, जहाँ जो है केवल नाउन होता है, तो वहाँ हम प्राय व्हाट ए का ही प्रयोग करते हैं। यही नियम है, ऐसे हम दोनों में कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट की होने की जगह पर इसके पहले एडजेक्टिव भी हो सकता है
उसके बाद से नाउन हो सकता है, इसीलिए तो ठीक है। तो दे एक्सक्लेम दैट द वेदर वाज वेरी ब्रिलियंट। इसी में मान लो दे से हाउ या व्हाट ए मैं कहूँ, कोई चिंता नहीं। व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट ए ब्यूटीफुल शी इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल सी, दे exclaimed that she was very beautiful। मैं व्हाट ए हाउ के बाद यदि कोई क्या है एडजेक्टिव है तो क्या मैंने किया, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, क्योंकि ब्यूटी नाउन है तो ये एडजेक्टिव होता है। तो शी वाज वेरी ब्यूटीफुल। इस तरह मैं बताया कि व्हाट ए हाउ के बाद इस तरह कोई नाउन है तब तो उसे हम ग्रेट या स्ट्रेंथ बदलते हैं। व्हाट ए हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव है उसे कैसे बदलते हैं, तो उसे हम वेरी बदल देते हैं। इस प्रकार जो है मैंने इनके बारे में बता दिया। और कुछ विशेष रूल है और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, कुछ क्या वही खासकर कंपटीशन वगैरह पूछता है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये व्हाट ए हाउ तो बता दिया, और इम्पॉर्टेंट रूल है ये क्या कहेंगे वो कि इम्पॉर्टेंट रूल, इम्पॉर्टेंट रूल बता रहा हूं इसमें है क्या। यदि रिपोर्टेड स्पीच में ओ दैट या वुड दैट से शुरू होने वाला कोई सेंटेंस है, और कोई सेंटेंस क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, चाहे कोई कहिए कोई सेंटेंस है, इसे भी कहिए सेंटेंस है, तो इससे विश का पता चलता है, इच्छा का पता चलता है ऐसे अवास्तविक इच्छा का पता चलता है, इसका पता चलता है। लेकिन वो दैट ओह दैट वुड दैट साथ रहेगा, से शुरू होने वाला से, ठीक है, शुरू होने वाला कोई सेंटेंस है तो इससे विश या इच्छा का पता चलता है, वह भी अवास्तविक, ठीक है। तो क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को विश में बदल देते हैं, विश में बदल देते हैं तथा इन शब्दों को, वो दैट है, इन शब्दों को हटा देते हैं, इन शब्दों को हटा देते हैं। सारा नियम वही है, दैट लिखना है, यही क्या है, दैट लिखते ही है, दैट लगता है, बस और कुछ नहीं। एग्जाम्पल का ही से ओ दैट या ओह दैट, कुछ भी कहिए, ओ दैट कामा आई वेयर ए किंग, देखिए इच्छा हो रही है, ओह दैट आई वेयर ए किंग, काश मैं एक राजा होता है। अरे क्या राजा होती, कल्पना है, अनरियल है। वेयर आता है तो इनडायरेक्ट बदलता नहीं, वेयर रहेगा, याद रहे, इसका टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, वेयर है अनरियल, वास्तविक काल्पनिक है, तो इसमें इसी तरह रहता है, यही इच्छा है। और मैं कहा कि इच्छा प्रकटता का पता चलता है, लेकिन अनरियल अवास्तविक का पता चलता है। तो क्या होगा, ही विश्ड दैट, ये खत्म हो गया ये। इसके बाद आई का ही,
ये अपने लिए आई कहा ही, वेयर तो वेयर में ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होता, एक ही हो गया। दूसरा ले लेते हैं कि वुड वेयर से परिवर्तन आ जाए। शी सेड would that he were काल्पनिक है, he were not so cruel, she said इसकी इच्छा है क्या, would that he were not so cruel, मैं कोई निर्दयी व्यक्ति है तो कह रही है कोई स्त्री कि आशा करती इच्छा है कि वह इतना निर्दयी नहीं होता, आएगा कि मैं एक राजा होता, वह इतना निर्दयी नहीं होता, तो क्या होगा, she wished that विजय खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, इसे खत्म कर दिया, ही में कोई परिवर्तन नहीं होता, थर्ड पर्सन है, he were not so cruel। इस प्रकार मैं बता दिया वो दैट इज होता है, वो दैट है, वुड दैट है, तो इससे क्या होती है, इच्छा का पता चलता है, और भी अवास्तविक, तो उसमें क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ग को गिफ्ट में डाल दिए और इसको शब्दों को हटा दिए, और जो कहते हैं वेयर में परिवर्तन होना नहीं है। इस प्रकार मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो छुटा हुआ भाग था वाटे हाउ वाला बता दिया और स्पेशल रूल्स भी बता दिया।